अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, जीवन के प्रांगण से तीरगी हरे, उमंग उल्लास जोश है बहुत, आओ गजलों से रोशन ये महफिल करें। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर महफिल मुशायरा। और आज की मुशायरे में जो शायर हमारे साथ हैं, मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से आते हैं, यानी कि ज्ञान गीता, जो गीता का ज्ञान जहाँ से जन्मा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जीवन का उपदेश दिया, जीवन मार्ग का उपदेश दिया, उस भूमि से आए हैं जहाँ वेद है, संगीत है। जैसे माँ सरस्वती के हाथ में, एक हाथ में वीणा है, एक में वेद है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक में साहित्य है, एक में संगीत है, उस भूमि से हैं। और बात करते हैं गीत की, गजलों की, तो आप सभी जानते हैं कि गीत, गजल, नज्म जो है हमारे जीवन में कितना जरूरी है भागती दौड़ती जिंदगी को ठहराव देने के लिए। वरना गीत, गजलें, नज़में ना होती जीवन में तो सोचिए ना हमारा क्या होता। ये ठहराव, ये सुकून गीतों से, नज़मों से, गजलों से ही तो है। और आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में 4 चांद उतरे हैं लेकर अपनी शायरी, और मुझे यकीन है आपके दिल पर सीधा सीधा वार करेंगे, आपके दिल को घायल करेंगे खूबसूरत गजलों से। आपको जो है जीवन के कुछ नए अनोखे सुझाव, कुछ नए अपने जीवन के अनुभव बयां करेंगे शब्दों में, छंदों में, बहरों में। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं अपने शायरों से, क्योंकि जब परिचय होता है तो आप उनके नाम से वाकिफ होते हैं, उनके नाम से उनको जानते हैं। तो बगैर देर किए तारुफ करवाती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं प्रकाश कुरुक्षेत्री जी, कुरुक्षेत्र भूमि से हैं इसलिए कुरुक्षेत्री जी हैं। और मेरे इस तरफ राजन सुदामा बैठे हैं, आप भी गजल कहते हैं, छंद में कहते हैं और बहुत खूबसूरत कहते हैं। और इधर प्रकाश जी के ठीक बगल में मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हरीश बावला जी की, आप भी कुरुक्षेत्र से हैं। और आते हैं इस तरफ राजन जी, आपको नहीं कह रही जी हाँ, राजन जी के ठीक बगल में बैठे हैं सुबे सिंह सुजान जी, जो कि सुजान के नाम से लिखते हैं। तो हमारे हरीश जी यानी बावला जी बड़े समझदार है, और मैं बताऊंगी उनके बारे में, उनका तारुफ भी आपसे बहुत अच्छे से कराऊंगी, लेकिन बावला के नाम से लिखते हैं। और इधर ये सुजान साहब है, ये सुदामा जी हैं, और मैं सखी हूँ और प्रकाश है। तो हम मुशायरे का आगाज करते हैं, और तो शुरुआत करते हैं प्रकाश जी से ही। तो मैं प्रकाश जी के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मोटर मैकेनिक हैं, बाइक मैकेनिक हैं, यानी जिंदगी को, गाड़ी को रोड पर कैसे चलाना है, कितना पेट्रोल डीजल डालना है, कौन सा पुर्जा ढीला है, कौन सा टाइट करना है, कौन सा नया डलेगा, ये तमाम आप काम करते हैं। ठीक उसी तरह अपनी गजलों में भी जीवन का दर्शन है, गजलों को भी आप जो है कैसे मोड़ देना है, जिंदगी को कैसे महकाना है, गमगीन रास्तों पर कैसे गुनगुनाते हुए चलना है, जिंदगी की गाड़ी की भी मरम्मत करते हैं अपनी गजलों से। तो मैं कुरुक्षेत्र से आए हैं प्रकाश जी, और मैं उनसे आग्रह करती हूँ दावत सुखन के लिए, आपसे अनुमति लेती हूँ सभी से, और उनको जो है दावत सुखन देती हूँ। जी स्वागत है, बहुत शुक्रिया। और प्रकाश जी के लिए मैं एक शेर जरूर कहना चाहूंगी, उन्हीं के मिजाज का है कि इनका जो मिजाज है कुछ इस तरह है कि कोई तो है मेरे अंदर, बावला जी, कोई तो है मेरे अंदर मुझको संभाले हुए, कोई तो है मेरे अंदर मुझको संभाले हुए, मैं बेकरार होकर भी बरकरार रहता हूँ, मैं बेकरार होकर भी बरकरार रहता हूँ, कोई तो है मेरे अंदर मुझको संभाले हुए। कुछ इस तरह का लिखते हैं। जी प्रकाश जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी को नमन करता हूँ जी। और प्रकाश कुरुक्षेत्री, कुरुक्षेत्र से आपने परिचय दे ही दिया जी। तो मैं सीधे सीधे अपने कलाम पे आऊंगा, और गजल का मतलब पढ़ रहा हूँ, तरन्नुम में कहने की कोशिश करूंगा, देखिएगा जी। सर, मोहब्बत का उनकी असर देख लेंगे। अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत का उनकी असर देख
देख लेंगे, मोहब्बत का उनकी असर देख लेंगे। मिलाकर नजर से नजर, मिलाकर नजर से नजर देख लेंगे। शेर बतौर खास देखिएगा जी, स्वागत है। नहीं उनको छूने की ख्वाहिश हमारी, क्या बात है। नहीं उनको छूने की ख्वाहिश हमारी, नहीं उनको छूने की ख्वाहिश हमारी। बस उनकी लचकती कमर देख ले, बस उनकी लचकती कमर देख लेंगे। नहीं उनको छूने की ख्वाहिश हमारी, बस उनकी लचकती कमर देख लेंगे। अगला शेर भी कुछ इसी तरह का है, नजर कर रहा हूं आपकी, देखिएगा। बहुत खूब। जो साड़ी के पल्लू तले एक दिल है। क्या बात है, कहिए। बहुत खूब। जो साड़ी के पल्लू तले एक तिल है, जो साड़ी के पल्लू तले एक तिल है। नहीं देखना था मगर देख लेंगे, नहीं देखना था मगर देख लेंगे। जो साड़ी के पल्लू तले एक तिल है, नहीं देखना था मगर देख लेंगे। खूब। जनाब बाबा साहब के लिए हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा, आप सभी की नजर कर रहा हूँ। इरशाद। यकीन है हमें उनकी उलझन बढ़ेगी, जरूर जरूर। यकीन है हमें उनकी उलझन बढ़ेगी, यकीन है हमें उनकी उलझन बढ़ेगी। हमारी तरफ वो अगर देख ले, हमारी तरफ वो अगर देख लेंगे। यकीन है हमें उनकी उलझन बढ़ेगी, हमारी तरफ वो अगर देख लेंगे। क्या बात। एक शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सभी की नजर कर रहा हूँ, देखिएगा। ये जितने भी आपके शेर हैं हम सबके करीब आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। स्वागत है। हाँ। जहां जिंदगी चैन की नींद सोए। क्या बात है, वाह। जहां जिंदगी चैन की नींद सोए, जहां जिंदगी चैन की नींद सोए। हम अपने लिए ऐसा घर देखेंगे, हम अपने लिए ऐसा घर देखेंगे। जहां जिंदगी चैन की नींद सोए, हम अपने लिए ऐसा घर देख लेंगे। बहुत खूब। ये शेर भी नजर ऐसा घर तो सभी को चाहिए, सबको चाहिए। जी जी। गुजरना पड़ा इम्तिहान से जो हमको, अच्छा। गुजरना पड़ा इम्तिहान से जो हमको, गुजरना पड़ा इम्तिहान से जो हमको। हम उड़ते परिंदों के पर्दे, हम उड़ते परिंदों के पर्दे। गुजरना पड़ा इम्तिहान से जो हमको, हम उड़ते परिंदों के पर देख लेंगे। गजल का आखिरी शेर मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री सूबे सिंह सुजान जी के चरणों में स्वागत है। क्या बात है, गुरु भी यही, शिष्य भी यही। बहुत खूबसूरत मंजर है जी।
तुझे क्या पड़ी खामियां ढूंढने की। क्या बात है, वाह। तुझे क्या पड़ी खामियां ढूंढने की, तुझे क्या पड़ी खामियां ढूंढने की, है उस्ताद मेरे कसर देख ले। क्या बात है, उस्ताद मेरे कसर देख लेंगे। तुझे क्या पड़ी खामियां ढूंढने की, है उस्ताद मेरे कसर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और शम्मा जो है आगे बढ़ाते हैं राजन की ओर। राजन सुदामा जी बहुत अच्छा कहते हैं और पहले भी आप इनका चेहरा जाना पहचाना है, आप देख सकते हैं, और बड़े बड़े मंचों पे शिरकत करते हैं और आज फिर से आपका दिल लूटने के लिए बैठे हैं। जी हाँ, और राजन के लिए तो मैं ये कहूंगी जिस तरह का इनका लिखने का मयार है कि लफ्ज अल्फाज कागज और किताब, लफ्ज अल्फाज कागज और किताब, कहाँ कहाँ नहीं रखता मैं तेरी यादों का हिसाब, कहाँ कहाँ नहीं रखता मैं तेरी यादों का हिसाब, कुछ ऐसा मिजाज है। जी राजन, दावत सुखन। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी। जी, और गजल से शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब कुछ यूं है कि बेवफाओं से न कोई वास्ता रखेंगे हम। क्या बात है। बेवफाओं से न कोई वास्ता रखेंगे हम, याद उनको पर दुआओं में सदा रखेंगे। क्या बात है, वाह, अच्छा विचार है। जिस्त का मतला हमारे नाम का रख लें वो फिर। शेर देखिएगा, पेचीदा शेर है, जरा देखिएगा कि जिस्त का मतला हमारे नाम का रख लें वो फिर, उम्र का हर शेर उनके नाम का रखेंगे। उम्र का हर शेर उनके नाम का रखेंगे हम। आपका शेर पेचीदा है, यहाँ पे पेचीदा मसले हल करने वाले लोग बैठे हैं। जी 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 जी। शेर कुछ यूं है कि रब समझ पूजा जिसे वो गैर का जब हो लिया। क्या बात है। रब समझ पूजा जिसे जो, रब समझ पूजा जिसे वो गैर का जब हो लिया, तब तो रब ही प्यार का अपना नया रखेंगे हम। तब तो रब ही प्यार का अपना नया रखेंगे हम। क्या बात। और बतौर खास शेर देखिए कि एक न एक दिन कर हिलेंगे मर्ज का अपने इलाज। एक न एक दिन कर हिलेंगे मर्ज का अपने इलाज। जख्म आखिर कब तलक दिल का हरा रखेंगे हम। जख्म आखिर कब तलक दिल का हरा रखेंगे हम। और शेर देखिए कि अपने कदमों पर खड़े होने की है जागी ललक। क्या बात है। अच्छा। अपने कदमों पर खड़े होने की है जागी ललक, कब तलक औरों से झूठा आसरा रखेंगे हम। क्या बात है। कब तलक औरों से झूठा आसरा रखेंगे। क्या बात है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगता है कि मन से जब तक हो नहीं जाता वो राजन गैर का, मन से जब तक हो नहीं जाता वो राजन गैर का,
दिल का दर उसके लिए तब तक खुला रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। दिल का दर उसके लिए तब तक खुला रखेंगे हम, बेवफाओं से न कोई वास्ता रखेंगे। क्या बात है। याद उनको पर दुआओं में सदा रखेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। और राजन के बाद अब मैं जिनको दावत सुखन दे रही हूँ, मैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जेल विभाग के जो हैं काफ़ी बड़े पद पर रहे हैं और इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं, यानी पुलिस जो हैं महानिरीक्षक, और जेल के कैदियों के साथ साथ जीवन को भी उन्होंने समझा है, उनकी भावनाओं को समझा है और बावला के नाम से लिखते हैं। इतना बड़ा कद है लेकिन शायरी में भी अपने आप को उसी शिद्दत से संभाल के रखा हुआ है और बड़े ही संवेदनशील जो हैं महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन संवेदनाओं के नाजुक तंतुओं को भी अपनी शायरी से कलमबद्ध करते हैं। मैं बड़े दिल के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बहुत ही खुशी के साथ उनको दावत सुखन एक शेर के साथ देती हूँ, क्योंकि वो कैदियों की नब्ज़ को जानते हैं, उनके चेहरे से भी उनको पढ़ लेते हैं कि कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है। तो एक शेर उनके लिए तो यही बनता है कि वो कैदियों की नज़र को पढ़ लेते हैं और कितना मामला गंभीर है ये जांच लेते हैं, तभी तो उनका अंदाज यही है कि शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ तुम आंखों से बोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ तुम आंखों से बोलो। तो ये जो है कैदियों की आंखों से भी उनकी बेगुनाही को पढ़ लेते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, उनका साथ देते हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। जी हाँ, हरीश कुमार बावला जी, स्वागत है। स्वागत, नमस्कार जी। और गजल का मतला कुछ यूं हुआ है, तरन्नुम में जी स्वागत है। जी जी, आज तो महफिल पूरे शबाब पर है। जी। नसीबों में जुदाई की कहानी याद आती है, वाह वाह। नसीबों में जुदाई की कहानी याद आती है, नहीं भूले मोहब्बत वो पुरानी याद आती है। क्या बहुत बहुत आज सारे जख्मी शायर मौजूद हैं। मोहब्बत वो पुरानी याद आती वाह वाह, है। क्या बात है। गुरुजी शेर देखिए जी। कहाँ तक इश्क के चर्चे, कहाँ तक जिक्र था उनका, क्या बात है। कहाँ तक इश्क के चर्चे, कहाँ तक जिक्र था उनका, जमी से आसमानों की सुहानी याद आती है। क्या बात है। जमी से आसमानों की सुहानी याद आती है। ये इस शेर का तस्वुर देखिए गुरुजी। जी। लहद में भी मुझे आराम आए क्या पता बिस्मिल, क्या बात है। लहद में भी मुझे आराम आए क्या पता बिस्मिल, क्या बात है। लबों से गुनगुना कर नींद लानी याद आती है, लबों से गुनगुना कर नींद लानी याद आती है। शेर देखिए। मुझे कस कर पकड़ना वो लिपटना बेसबब उनका, मुझे कस कर पकड़ना वो
लिपटना बेसबब उनका, मुझे अब तक वो बिजली आसमानी क्या बात याद आती है। मुझे अब तक वो बिजली आसमानी याद आती है। क्या बात बहुत क्या तस्वीर खींच दी है। नहीं करना खुलासा था मगर मैं रुक नहीं सकता। क्या बात है। नहीं करना खुलासा था मगर मैं रुक नहीं सकता। मुझे हंस कर जो सौंपी थी निशानी याद आती है। बहुत अच्छे। शेर देखिए जी। मुझे क्या क्या दिखाकर इस जमाने ने लुभाया था। मुझे क्या क्या दिखाकर इस जमाने ने लुभाया था। मगर मुझको मेरी मीरा दीवानी याद आती है। क्या बात है। मीरा दीवानी क्या और मीरा से ताल्लुक दीवानी याद आती है। बहुत खूब शेर देखिए। वही खंजर वही कातिल वही थे जिंदगी मेरी। वही खंजर वही कातिल वही थे जिंदगी मेरी। लगी थी दाव पे ये जिंदगानी याद आती है। शेर का तस्वुर देखिए जी। उन्हें दुनिया बिना मेरे नहीं जचती वो कहते थे। क्या बात है। उन्हें दुनिया बिना मेरे नहीं जचती वो कहते थे। कटी कैसे बिरह में ये जवानी याद आती है। क्या बात है। कटी कैसे विरह में ये जवानी याद आती है। और गजल का मक्ता कुछ यूं हुआ है जी। उन्हें अब याद करके कुछ मुझे खुश हो तो लेने दो। क्या बात है। उन्हें अब याद करके कुछ मुझे खुश हो तो लेने दो। फिरे है बावला रोता सयानी याद आती। फिरे है बावला रोता सयानी याद जाके जोड़ा है बावले को। नसीबों में जुदाई की कहानी याद आती है। जी बहुत खूब। बावला जी आज पता चला सयानी के पीछे बावले हुए हैं तो इसीलिए बावला तखल्लुस है। जी आपके सयानी को भी प्रणाम। और बावला तखल्लुस वाकई बहुत खूब है। और आपकी मुकम्मल गजल के बाद एक शेर याद आता है कि यादें जाना भी अजब रूह फजा आती है। वाह वाह। यादें जाना भी अजब रूह फजा आती है।
सांस भी लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, वाह। सांस भी लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। कुछ इतना ही दर्द आपकी गजल में, नज्म में है, और वही आपके एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में वो दर्द बयां भी होता है। आप आह करके अपना दर्द बयां कर रहे हैं, आह करके। और देखिए ना, सूबे सिंह जी है, राजन है और प्रकाश है, पूरी वाह के साथ दाद दे रहे हैं आपके आह को। तो जी यही है, यानी शायरी पूरे मकाम पर है। और अब दावत सुखन देती हूँ सूबे सिंह सुजान जी को, कुरुक्षेत्र से। और दोस्तों, इस मुशायरे की मैं खासियत आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ है किसी मुशायरे में कि जो है सूबे सिंह सुजान है, इनको सिखाते हैं, प्रकाश जी को सिखाते हैं। यानी सूबे सिंह सुजान प्रकाश जी के साहित्य गुरु है और प्रकाश जी जो है बाबला जी के साहित्य गुरु है, यानी कि पिता, पुत्र और दादा। इस समारोह में 3 पीढ़ियां साहित्य की, साहित्य विधा की गुरु परंपरा के अंतर्गत 3 पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं, दादा, पोता और देखिए ना, पिता, पुत्र और दादा। तो इस साहित्य की परंपरा को संभाले हुए हैं, इसीलिए साहित्य जिंदा है, शायरी जिंदा है। सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं ये परंपरा यूं ही कायम रहे और काफिला और आगे बढ़े और नाम जुड़े। और सूबे सिंह सुजान जी को आमंत्रित करती हूँ। आप भी कुरुक्षेत्र से हैं, प्रकाश जी भी हैं और बाबला जी भी, आप तीनों कुरुक्षेत्र से आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां तक मैं सूबे सिंह जी की मैं बताऊं, आप प्रोफेशन से टीचर हैं, एक अध्यापक हैं और बच्चों को मतलब भारत के जो बच्चे हैं उनके भविष्य का निर्माण करते हैं, साथ ही जीवन दर्शन के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं। और जिंदगी में भी जो है, जिंदगी को भी थामा हुआ है अपनी नज्मों गजलों से, जिंदगी को पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे रोशनी के साथ प्रकाशमय कर रखा है साहित्य जगत को। और इनके लिए तो मैं कहूंगी, इनका अंदाज इतना खास है कि बड़े मस्त मौला है, खुश मिजाज है। कहते हैं कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी, सागर तेरा, साहिल तेरा। कुछ ऐसा अंदाज रखते हैं। जी हाँ, दावत सुखन देती हूँ सूबे सिंह सुजान जी को। जी जी जी, आप सबके बीच एक गजल पेश है। पहले जी, सीने में आग गजल संग्रह से आपके बीच एक गजल पेश है कि कहीं मर जाए ना मुस्कान तो मिलने चले आओ। क्या बात है, वाह वाह। कहीं मर जाए ना मुस्कान तो मिलने चले आओ, मेरे दिल पर करो एहसान तो मिलने चले आओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। कहीं मर जाए ना मुस्कान तो मिलने चले आओ, मेरे दिल पर करो एहसान तो मिलने चले आओ, तुम मिलने चले आओ। और शेर देखिएगा कि हवा बन के बहक जाओ, हवा बन के महक जाओ, गटा बन के बरस जाओ। क्या बात है। हवा बन के महक जाओ, गटा बन के बरस जाओ, मचल जाए मेरे अरमान तो मिलने चले आओ। क्या बात है। मचल जाए मेरे अरमान तो मिलने चले आओ, मचल जाए मेरे अरमान, सही मायने में शायरी हो रही तुम है। मिलने चले आओ। शुक्रिया। और शेर यूं भी देखिएगा, कोई बरसात का मौसम नहीं आया है पेड़ों पर, कोई बरसात का मौसम नहीं आया है पेड़ों पर, ये जंगल हो गए सुनसान तुम मिलने चले आओ। क्या बात है, वाह वाह। जंगल हो गए, कोई बरसात का मौसम नहीं आया है पेड़ों पर, ये जंगल हो गए सुनसान तुम मिलने चले आओ, ये जंगल हो गए सुनसान तुम मिलने चले आओ। और शेर देखिएगा, तुम्हारा साथ मिल जाए तो जीवन ही बदल जाए। क्या बात है। तुम्हारा साथ मिल जाए तो ये जीवन ही बदल जाए, हो जाए जिंदगी आसान तुम मिलने चले आओ। क्या बात है। हो जाए जिंदगी आसान बहुत खूब तुम मिलने चले आओ। बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूं देखेगा कि जमाने की जरूरत ही नहीं रहती है फिर मुझको, जमाने की जरूरत ही नहीं रहती है फिर मुझको, मुझे मिल जाएगा भगवान तो मिलने चले आओ। क्या बात है, वाह वाह। जमाने की जरूरत ही नहीं रहती है फिर मुझको, मुझे मिल जाएगा भगवान तुम मिलने चले आओ। क्या बात, मिल जाएगा भगवान बहुत खूब। तुम मिलने चले आओ। और आखिरी शेर देखिएगा जी, तेरी कातिल अदाएं शहर भर में जानते हैं सब। अच्छा जी, यहाँ सारे ही कातिल बैठे हैं।
कि तेरी कातिल अदाएं शहर भर में जानते हैं सब, तेरी कातिल अदाएं शहर भर में जानते हैं सब, हो जाएगी मेरी पहचान तुम मिलने चले आओ, हो जाएगी मेरी पहचान तुम मिलने चले आओ। क्या कि बात, तेरी कातिल अदाएं शहर भर में जानते हैं सब, हो जाएगी मेरी पहचान तुम मिलने चले आओ, कहीं मर जाए ना मुस्कान तुम मिलने चले आओ, मेरे दिल पर करो एहसान तुम मिलने चले आओ। क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया। जी। वो खुदा बैठा है नैया पार करने के लिए, वो खुदा बैठा है नैया पार करने के लिए, बन के आएगा फकीर उद्धार करने के लिए। क्या बात है, बन के आएगा फकीर उद्धार करने के लिए। शेर बतौर खास देखिएगा। क्या बात, हर लहर मल्लाह बनकर साथ देगी देखना, हर लहर मल्लाह बनकर साथ देगी देखना, हौसला तो कर समंदर पार करने के लिए, वाह वाह, हौसला तो कर समंदर पार करने के लिए। क्या बात है राजन। शेर ये भी देखिएगा। मुंतजिर हूँ वसल के दौरान हो ये हादसा, मुंतजिर हूँ वसल के दौरान हो ये हादसा, वो मिला था ख्वाब में इजहार करने के लिए। क्या बात है, वो मिला था ख्वाब में इजहार करने के लिए। क्या बात है, पीठ पर अपनों का ही खंजर चलेगा देखना, क्या हकीकत है। पीठ पर अपनों का ही खंजर चलेगा देखना, है नहीं गैरों में हिम्मत वार करने के लिए, बहुत खूब, है नहीं गैरों में हिम्मत वार करने के लिए। गजल का आखिरी शेर देखिएगा। जी जी, 4 दिन की इश्क बाजी कुछ नहीं गम के सिवा। क्या बात है, वाह वाह। 4 दिन की इश्क बाजी कुछ नहीं गम के सिवा, माँ पिता घर में है तेरे प्यार करने के लिए, माँ पिता घर में है तेरे प्यार करने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, कमाल, बहुत खूब, क्या बात है। तो पहले कहा था कुरुक्षेत्र से आए तो गीता ज्ञान तो साथ में सम्मिलित होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हरीश जी की तरफ, जो कि बावले हैं। जी हाँ, बावला कह के अपना तखल्लुस कहते हैं, पर बहुत समझदार है। जी हाँ, स्वागत है। गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है। जी जी, मेरे खत भी उसे अब तो जलाने पड़ गए देखो। क्या बात है। मेरे खत भी उसे अब तो जलाने पड़ गए देखो। उन्हें क्या क्या तकल्लुफ अब उठाने पड़ गए देखो। राजन खुश हो गए। शेर देखना जी। जमाने की वो बातों में चलो आ ही गए आखिर।
जमाने की वो बातों में चलो आ ही गए आखिर, बिना गिनती किए सब खत जलाने पड़ गए। देखो क्या दर्द है। शेर देखिए। बहुत खूब, कहिए। सुलग कर क्यों बता तुमने जला डाले मेरे सब खत, सुलग कर क्यों बता तुमने जला डाले मेरे सब खत, लगे कहने तुम्हारे खत पुराने पड़ गए। देखो लगे कहने तुम्हारे खत पुराने पड़ गए। देखो बचाना तो उन्हें था बस, वही थे जिंदगी मेरी। क्या बात है। बचाना तो उन्हें था बस, वही थे जिंदगी मेरी। इसी कोशिश में दुश्मन भी बचाने पड़ गए। देखो क्या बात है। इसी कोशिश में दुश्मन भी बचाने पड़ गए। देखो गुरुजी इस शेर का तस्वुर देखिए। तेरा इतना बड़ा फतवा कहाँ वाजिब मोहब्बत में, तेरा इतना बड़ा फतवा कहाँ वाजिब मोहब्बत में। सुहागिन हाथ से खंजर चलाने पड़ गए। देखो सुहागिन हाथ से खंजर चलाने पड़ गए। देखो वक्ता पेश करता हूँ जी, स्वागत है। करूं कैसे यकीन उन पर भुला कर बावला दिल से, करूं कैसे यकीन उन पर भुला कर बावला दिल से। उन्हें सब बेमुरवत आज माने पड़े। मेरे खत भी उसे अब तो जलाने पड़ गए। देखो जी बिल्कुल बिल्कुल दर्द की शायरी है। और बावला जी आपकी इस गजल पे एक शेर याद आता है कि कौन कहता है कि दिल सीने में धड़कता है, कौन कहता है कि दिल सीने में धड़कता है, तुझे खत लिखता हूँ तो मेरी उंगलियां धड़कती हैं, तुझे खत लिखता हूँ तो मेरी उंगलियां धड़कती हैं। कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में धड़कता है। वही आपका दर्द जो है आपकी गजल में खतों के बारे में जो भी कुछ था बिल्कुल ताल्लुक रखता है। और दोस्तों आज आपने पूरा लुत्फ लिया है। मुझे यकीन है कि आपके दिल में सीधा दिल तक गई हैं गज़लें और एक एक शेर आपके जहन में देर तक जिंदा रहेगा, मुझे यकीन है। और मैं अपने सभी शायर हैं, दादा पोता पुत्र यानी गुरु हैं, फिर प्रकाश जी के गुरु आप हैं और आपके गुरु आप इनके गुरु हैं। और ये हमारा 15 साल पुराना साथी है राजन है, और हम भी एक ही मंच पर पिछले 20 साल से पढ़ते हैं, तो एक परिवार है ये। और जो है आज एक के गज़ल आपके दिल में उतरी है। और मैं सबसे पहले सुजान साहब का, प्रकाश जी का और बावला जी का यानी हरीश बावला जी का, आप सभी का, राजन सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने दस्तक के प्रांगण में जो है जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है, आज महफिल मुशायरा को रोशन किया है।
और अपने जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का भी दिल से आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपकी ईमेल्स हमें मिलती हैं और हमारा हौसला बढ़ता है, और आपके खतों से, आपकी ईमेल से पता चलता है कि भाई आपके दिल पर सीधे सीधे उतरते हैं हमारे शायर। कोई भी इन्फो के लिए आप हमें जो है इन्फो कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पर। और फिर लेकर आनी है एक और महफिल, तो अब जाना ही पड़ेगा, इसलिए अब दीजिए इजाजत। हम सभी को प्रणाम।